बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, 8वीं जमात उर्दू किताब से हम आज पढ़ेंगे ग्रामर के पोर्शन से। ग्रामर बहुत ज़रूरी है उर्दू ज़बान सीखने के लिए। कोई भी काम करने से पहले उसका उसूल अगर हम जानें तो उससे वो काम करना आसान होता है। इसी तरह ज़बान को सीखने के लिए ज़रूरी है कि उसका जो है ग्रामर सीखा जाए। तो यहाँ पर आज का टॉपिक है, हमारा आज का उन्वान है साबिक़ा और लाहिक़ा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सुफिक्स और प्रीफिक्स। साबिक़ा और लाहिक़ा, लफ्ज़ के शुरू में कोई अलामत लगाकर उससे एक नया लफ्ज़ बना लिया जाता है, उसको साबिक़ा कहते हैं। जैसा कि अदब के आगे बेअदब लगाकर बेअदब और इसके आगे ना लगा के, समझ के आगे ना लगा के ना समझ बना लिया जाता है। और मोल से अनमोल, इस मिसाल में ना और अन साबिक़ा है, ना और अन साबिक़ा है। इसी तरह से लाहिक़ा, किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई अलामत लगाकर उससे नया लफ्ज़ बनाया जाए तो उसे लाहिक़ा कहा जाता है। जैसे ज़रूरत के आखिर में मंद लगाकर ज़रूरतमंद, और दर्द के आखिर में नाक लगाकर दर्दनाक। यहाँ मंद और नाक लाहिक़ा है, यानी आखिर में कोई हर्फ बढ़ाना तो उसको लाहिक़ा कहते हैं, और लफ्ज़ के शुरू में बढ़ाना उसको साबिक़ा कहते हैं। इस तरह से हम मश्क के तौर पे यहाँ पर तीन अल्फाज इन दोनों अलामत के साथ, कुछ अल्फाज के बाद लाहिक़ा लगा दें तो वो जमा भी बन जाते हैं। मसलन ख्वाहिश, ख्वाहिशें, ज़रूरत, ज़रूरतें, ज़रूरियात, मोहब्बत, मोहब्बतें। ऐसे अल्फाज क्या कहलाएंगे? अच्छी पोस्ट है अब इसके बाद फिर जो है कुछ अल्फाज के बाद लाहिक़ा लगा दें तो वो जमा भी बन जाते हैं। तो इसी तरह से हम इसकी बहुत सारी मिसालें बयान कर सकते हैं। जैसे पुर से पुर रौनक, ये साबिक़ा हुआ कि रौनक से हमने पहले पुर लगाया तो पुर रौनक हुआ। इसी तरह से वक़ार से पुर वक़ार, ज़ोर से पुर ज़ोर। तो ये हम जो है साबिक़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से साबिक़ा की मिसाल है ला लगाकर, जैसे ला महाला, ला जवाब, ला इलाज। नाक के आखिर में लाहिक़ा लगाए तो नाक से दर्दनाक, खौफनाक, हैबतनाक। इसमें हम साबिक़ा और लाहिक़ा की मुख्तलिफ़ मिसालें दे सकते हैं। जैसे साबिक़ा की ला महाला, ला जवाब, इसी तरह नाक दर्दनाक, हैबतनाक। इसी तरह से जो है हम फिर यहाँ पर बहुत मुख्तलिफ़ अंदाज से हम इस्तेमाल कर सकते, जैसे असल से दर असल, हकीकत से दर हकीकत, पेश से दर पेश, साबिक़ा की मिसाल। और फिर जैसे बार को अगर हम इस्तेमाल करें साबिक़ा में, बार बरदार, बार आम, बार खातिर। इसी तरह से दिल, दिल आवेज़, ये लाहिक़ा। दिल फगार, दिल पसंद, दिल दारुल अमान, पहले दारुल हर्ब, दारुल कुतुब, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बार को इसी तरह से साबिक़ा लाहिक़ा में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शनास से मिजाज शनास, फ़र्ज़ शनास, दस्त शनास। फिर ज़ायक़ा से ज़ायक़ादार, मज़ेदार, दीनदार।
نکاح نامہ، نامہ کو استعمال کریں، نکاح نامہ، داخل نامہ، تو یہ ہم اس کی مثالیں دے سکتے ہیں۔ لاحقہ میں گی کو استعمال کریں گے، بندگی، زندگی، شرمندگی، پسماندگی، مردانگی، بیگانگی۔ اور یت کو استعمال انسانیت، حیوانیت، اسی طرح شیطانیت، فرعونیت، رہبانیت۔ یا کو استعمال حقیقی، اصلی، قیمتی۔ یہ ہم استعمال سابقہ اور لاحقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا سابقہ اور لاحقہ، جس کو ہم سفکس اور پروفکس کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کو آپ اپنے کاپی میں درج کریں اور اس کو یاد کریں۔